देखिए, आप सबको मैं मैथ में ठोस वस्तुओं का आयतन पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हम लगभग अपना 4 क्लास जो है ले चुके हैं। आज हमारा 5वां क्लास है और हम जो 4 क्लास लिए हैं उन चारों क्लास में लगभग मैं 9 टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ और हर टाइप से 2-2 क्वेश्चन में बताने का काम किया हूँ। और आप सब उसी टाइप से क्वेश्चन से अगला आगे चल के आप सब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आज जो बताएंगे हम आप सबको वो टाइप 11वां टाइप होगा। लगभग आज जो है 14-15 टाइप बताने का प्रयास करेंगे। कुल टोटल 19-20 टाइप है इसमें, तो हर टाइप से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है @KK76 बाय सूरज सर। तो आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आज जो आप सबको मैं 11वां टाइप बताएंगे क्या है। देखिए, 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्वेश्चन देखें क्या है। नहीं, 2 लंबवृत्तीय 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात, शंकु की ऊंचाई का अनुपात, शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। कितना है? 1:2 है। तथा इनके आधार की परिमित तथा इनके आधार के परिमिति तथा इनके आधार की परिमिति का अनुपात, परिमिति है का अनुपात, परिमिति का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। हल देखिए, 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है। कोई 2 लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 1:2 है तथा इनके आधार की परिमिति का अनुपात जो 3:4 है। तो ये जो शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, माना कि शंकु की ऊंचाई क्रमशः h और 2h मीटर मान लेते हैं
और आधार की त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखेंगे, माना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h तथा 2h मीटर है, 2h मीटर है। माना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h और 2h मीटर है तथा इनके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर तथा कैपिटल आर है, स्मॉल आर तथा कैपिटल आर है। तब देखिए, तब एक सूत्र होता है, ये तो 2 पाई आर, किसका सूत्र होता है, 2 पाई आर, तब देखिए 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर, देखिए क्या दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:2 दिया है। कितना दिया है, 1:2 दिया है। परिमित का अनुपात, हाँ, ये परिमित का सूत्र क्या होता है, देखिए परिमित का सूत्र लिखाए होंगे हम, 2 पाई आर लिखा है क्या किसी में, 2 पाई आर एच लिखा है, किसका है, बेलन का है, ये लंबवृत्तीय शंकु है ना, ये तो बंद कीजिए जाता है। देखिए कह रहा है इनके आधार की परिमित का अनुपात 3:4 है। जो शंकु होता है, शंकु का जो आधार जो नीचे होता है वो गोला टाइप होता है। कैसा होता है, गोला टाइप होता है। ऐसे देखिए शंकु वाले माल बना दिया मैं, ये है मान लीजिए हमारा शंकु, ये है मान लीजिए, ये है, इसके आधार की परिमित, ये शंकु का आधार ये है, कैसा है, ये गोला है, और इनके आधार की परिमित जो है दिया है 3:4 के अनुपात में दिया है, यानी कि शंकु के जो गोला है, गोले की परिधि है, क्या है, गोले की परिधि। तो गोले की परिधि का सूत्र क्या होता है, गोले की परिधि, कुछ जब बच्चे डाउट हो जाते हैं, इसमें परिमित लिखा है, परिधि कैसे कर दिया, ये तो वही चीज है। तो क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर, ध्यान दीजिएगा, यहां एक बार आर कैपिटल है, एक बार स्मॉल आर है ना, है नहीं है, तो दोनों का अनुपात देखिए, तो गोले की परिधि का अनुपात, तो गोले की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू 3/4 दिया है ये, यानी कि एक बार जो है परिधि जो है 2 पाई आर बराबर 3 दिया है, दोबारा जो दिया है परिधि 2 पाई आर बराबर 4 दे दिया है। ठीक, अब यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो r/r बराबर 3/4, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो कह दीजिए स्मॉल आर बराबर 3, कैपिटल आर बराबर 4 आ गया, आया नहीं आया, आ रहा है ये। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का अनुपात, ये ऊंचाई दिया है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए ये स्मॉल एच हो गया, इन दोनों का अनुपात क्या होता है तब, क्या दिया है, शंकु का आयतन का अनुपात न, शंकु के आयतनों का अनुपात लिख सकते हैं, शंकु के आयतनों का अनुपात बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/2, 1/2 दिया है, दिया नहीं दिया है, 1/2 हो गया। अब देखिए यहां अब एक बार ऊंचाई क्या है, एच है, एक बार ऊंचाई क्या है 2h है, तो यहां 2h लिख सकते हैं, 2h हो गया, हुआ ये 1/3 पाई और 3 पाई कट गया, एक एच से एक एच कट गया, 2/h है ये, ठीक। तो क्या बच रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर न, यह भी बच रहा है हमारा, अब यहाँ 2 बचा है, 2 बचा है, ऐसे कटा है ना, ऐसे कटा है, 2 बचा ना चाहे, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2 कोष्टक में क्या बचा है हमारा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 1/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, क्या ये इसका ये 2 बचा है, ये यहाँ को नहीं 1 मान लिए हैं, तो वही 1/2 लिख दिया हूँ, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर 1/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी अब, समझ आ गई ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर बड़ा कितना रख मिला है हमें, तो 1/2 इंटू 3/4 पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं हम, ये आर स्क्वायर है, पूरे के स्क्वायर कर दिए हम, ये r/3 r/4 इसको मान रख दिए हम। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना आप सबको। तो अब देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया हमारा, क्या हो गया 2 से 2 कट जाए, नहीं कट जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो, अरे ये दो बराबर में कैंसिल ही हो गया, तो क्या 3 त्रिक 9 4 चौको 16, कितना बचा 3 त्रिक 9 4 चौको 16 बचा ना। यहाँ पर विस्तार से लिख लीजिए, यहाँ आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर 1/2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 2 बच रहा है ना, ये 2r ना, इसे लिख दे रहा है, विस्तार से समझ में आया वही। अब देखिए अब जो है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ जो है हम लोग ये त्रिज्या को गुणा करने पाया होगा हमारा, ये देखिए त्रिज्या गुणा करें हैं ना हम लोग, त्रिज्या गुणा करें क्या आ जाएगा, ये त्रिज्या गुणा करें क्या आएगा, ये यहाँ देखिए इसको ये लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू आर अपान आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये 1/2 है ही, इंटू ये आर का मान कितना है 3, ये किसका मान है 4, स्क्वायर कर दीजिए 1/2 इंटू 3 त्रिक 9 4 चौक
16 9 करने में ना 16 दूना 32। तो पूछ रहा है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:32। कितना हो जाएगा? 9:32। तो लिख सकते हैं इसे हम लोग 9:32। ये आंसर लिख सकते हैं, निकाल लीजिए। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये बच रहा तो वही लिखते चले गए हम, तो वही गुणा करने पाया है। ये देखिए उसी टाइप से एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं। दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, अनुपात वही है 1:2 ही है। इनके आधार के परिमित का अनुपात 2:5 हो गया है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए माना कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h तथा 2h मीटर है। माना लंब वृत्तीय शंकु के ऊंचाई h मीटर तथा 2h मीटर है, तथा इनके परिधि का, इनके आधार की परिधि ना, इनके आधार की परिधि का अनुपात क्या है? आधार की परिधि का अनुपात दिया है 2:5 है, 2:5 है। कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं, हाँ, तो इनके आधार की त्रिज्या मान लीजिए ना, इनके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर मीटर तथा कैपिटल आर मीटर है। देखिए ये एक शंकु है ना, इसी तरीके से एक शंकु और बना लीजिए, एक शंकु और बना दे रहा हूं इसी तरीके से मैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है ये। ये देखिए शंकु है ये, और इसकी जो है त्रिज्या जो माना गया आर, स्मॉल आर माना गया ना, इसकी जो आधार की त्रिज्या जो मानी जाएगी कैपिटल आर मान लिया जा रहा है। यहां से यहां तक जो ऊंचाई मानी जा रही है h है, तो ये क्या है? 2h हो जा रही है। लंबाई l है, ये a है, ये b है और ये c है। इतनी बात समझ आई? कह रहा है दो लंबवृत्तीय शंकु है, ये दो ही लंबवृत्तीय शंकु हैं। तो देखिए कह सकते हैं हम, ये जो दोनों शंकु हैं, ये दोनों शंकु के नीचे वाला क्या गोला है ना, गोला है, गोला है, तो क्या निकालेंगे? गोले की परिधि। क्या निकालेंगे? गोले की परिधि का अनुपात, आधार की परिधि दिया भी है। तो देखिए गोले के परिधि का अनुपात, देखिए इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात कितना है? इसका 2 है, इसका 5 है। यहां ध्यान देते जाइएगा। तो दो गोला है, दो परिधि बनेंगे, गोले की परिधि का अनुपात 2πr/2πr कितना हो गया? 2/5। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 2/5 हुआ। अब देखिए
शंकु का आयतन, किसका आयतन, ये शंकु है, दो लंबी शंकु है, शंकु का आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात क्या दिया है, समलंबित शंकु का आयतन क्या है, 2:5 है, अनुपात क्या है, समलंबित शंकु ऊंचाई क्या माने हैं हम लोग, एच और 2h मीटर माने हैं, एच और 2h मीटर मान ले हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर छपान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच कितना है 2, एक बार अनुपात 1 है, बार कितना 2 है, एक बार एच हो गया, एक बार 2h हो गया। अब इन दोनों के आयतन अब देखिए आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कट गया, तो 1/2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्मॉल आर बटे का कैपिटल आर का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है 2, अब कैपिटल आर का मान 5 है, स्क्वायर लगा दीजिए, 1/2 गुणते 2 दूनी 4, 5 5 25, 4 करने में 4 और 25 दूना 50, तो 4:50, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 4:50। और काट छोटा करना हो इसे काट छोटा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 2:25, ये आंसर आ जाएगा। समझा? देखिए करा एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, याद कीजिए गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए हल में देखते हैं त्रिज्या कितनी दी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है यानी कि आर न 10.5 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 21/2 सेंटीमीटर, ठीक, 21/2 सेंटीमीटर, भाग देंगे 2 एकन में 2, 0, 2 पंजे 10, 10.5 आ जाएगा, ठीक ना, समझ आ रहा है, अरे यहाँ भाग दे दीजिए भाई, हाँ ठीक है, 2 एकन में 2, 1 यहाँ 0 बढ़ावा, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतार लिया, 2 पंजे 10, ठीक ना, समझ आ रहा। तो अब देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब न, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई मान 22/7 इंटू आर, 21/2 गुणते 21/2 गुणते 21/2 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए बहुत सुंदर कटेगा ये, 7 कनमा 7, 7 3 21, 3 कनमा 3, 3 9 27, 2 कनमा 2, 2 दूनी 4, 3 7 21 ना, 2 कनमा 2, 2 दूनी 4, फिर 2 कनमा 2, 2 कनमा 2, फिर 2 कनमा 2, 2 11 22, तो क्या बच रहा है भैया हमारा, अब 11 गुणते 3 इंटू 7 इंटू 21 बटे नीचे कुछ नहीं बचाता है, 1 मान लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब 11 3 33, 33 सत्ते, 11 3 33, 33 सत्ते, 7 3 21 के 1, 7 1 21 2 23, 221, 231 गुणते 21 सेंटीमीटर
क्यूब। 2 से 21 गुणा करो, 21 1 का 3 2 2 6 4 1 5 8 4 4851 कितना 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये गोले का आयतन आया। क्या आया? गोले का आयतन। अब क्या पूछ रहा है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है सूत्र? 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो 4 इंटू पाई मान 22 का 7 इंटू आर स्क्वायर 21 का 2 गुणते 21 का 2 2 करने में 2, हाँ यही होता है ना। हाँ वही तो 4 पाई आर स्क्वायर ही है। 2 करने में 2 2 दूनी 4 2 करने में 2 2 करने में 2 7 करने में 7 7 3 21 21 3 63 21 3 63 लिख लीजिए कि 22 गुणते 3 गुणते 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करें 21 3 63 22 गुणते 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गुणा कीजिए 22 3 66, यह गुणा कर लीजिए 63 गुणते 22 2 3 6 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 6 12 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। उतार लीजिए आप सब। ये बेलन का आयतन आया 4581 और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर था, अब कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 को 2 रख दे क्या इसमें? चलिए गोले की त्रिज्या 7 2 रख देते हैं हम। ये 7/2 सेंटीमीटर। तब यह देखिए गोले के त्रिज्या यानी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई मान 22 का 7 इंटू आर का मान 7/2 7/2 और 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 से 7 कट गया, 2 कन 2 2 दूनी 4 2 कन में 2 2 कन में 2 2 कन में 2 2 11 22। अब क्या बचा है देखिए ऊपर 11 गुणते 7 49 बटे का 3 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा 11 9 99 का 9 हासिल लगा 9 और 11 44 44 6 50 50 3 53 539 बटे का 3 3 कन में 3 3 कनमा 3 ये 2 बचा 23 व 3 7 21 21 2 29 3 9 27 3 9 27 2 बचा 3 6 18 3 6 18 ये आएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये गोले का आयतन आया। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग देखिए कर लो 4 पाई आर स्क्वायर
4 इंटू पाई मान 22/7 इंटू आर्क मान 7/2 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एकन में 2, 2 दूनी 4, 2 एकन में 2, 2 एकन में 2, तो ये आया 22 गुते 7×7 बटे ये 7 से 7 काट दीजिए 6, तो आएगा 22 गुते 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है गोले का संपूर्ण पृष्ठ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। गोले का आयतन 179.6666 सेंटीमीटर क्यूब आया। हो गया।